हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु सॉन्ग्स फन भी एजुकेशन भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, होता है एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम उसको देखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस बिटवीन। उससे पहले हम दोनों का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो मान के चलिए, देखिए कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी है, एकदम बहुत शांति से सुनिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इससे रिलेटेड। सो आप मान के चलिए कोई कंपनी है, हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, जानते हैं आप, बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? जिससे हमको कंपनी की पता चल सके कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। ठीक है, ये हमको कंपनी के बारे में पता चलता है। ऐसे ही जब इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जब इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो हम बनाते हैं बीओपी। बीओपी के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है करेंट अकाउंट, ठीक है, और एक बनता है कैपिटल अकाउंट, है ना। एक बनता है करेंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तब हम बीओपी बनाते हैं। तो बीओपी हमको क्या प्रोवाइड करता है? हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने कितना ट्रांजैक्शन किया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना किया। तो हमको पूरी नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है? बीओपी। जैसे कंपनी की नॉलेज हमको कौन प्रोवाइड करता है? बैलेंस शीट। ऐसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज जो हमको प्रोवाइड करता है वो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। और अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं ना, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो आप मेरे को ना नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको पूरे डिटेल में वीडियो बना दूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर। अभी हम इसमें डिफरेंस बिटवीन क्लियर करेंगे। ओके ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए मीनिंग, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्ट। देखिए इसमें ना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, है ना। इसमें हमको डिस्क्राइब किया जाता है इंपोर्ट के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में बैलेंस ऑफ ट्रेड में, है ना। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के बीच में अंतर जो होता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो अंतर होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। इट कंप्राइजेस नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बट ऑल्सो सर्विसेज। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, बट ऑल्सो सर्विसेज, कैपिटल, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह, इट मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए सर्विसेज मतलब होता है कि आप इंडिया में रहते हैं और आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में रहता है और आपने इंडिया से अमेरिका पैसा भेजा, रुपए भेजे, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं, है ना, जो कि इनविजिबल होती हैं सर्विसेज, है ना। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बैलेंस ऑफ ट्रेड पर आप मेरे को नीचे कमेंट कॉलम में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो आप इसका बना दूंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है और बहुत जरूरी होता है मोटिवेशन वीडियो अच्छी अपलोड करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आगे का। सर्विसेज, कैपिटल, गोल्ड, इसका भी आदान प्रदान, इट मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टोटल पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड बीओपी, इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए टोटल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टोटल पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना। आइटम्स की बात करूं मैं, इट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स, इट इंक्लूड ओनली विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम। देखिए इसमें दोनों आइटम्स विजिबल और इनविजिबल दोनों होते हैं और इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं और इसके अंदर विजिबल और नॉन विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स दोनों होते हैं। वहीं बात करूं मैं स्कोप की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का ना नैरो स्कोप होता है और ये पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आई रिपीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका पार्ट होता है, इट मींस वो छोटा होता है, इसलिए नैरो स्कोप है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का वाइड स्कोप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इफेक्ट में।
इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट फेवरेबल, देखिए नॉट फेवरेबल मैंने क्यों यूज किया वर्ड, यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल नहीं है तो ये आपके लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, तो इट इज नॉट अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न, आपके लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम्स इससे आपको नहीं होगी। देखिए ऐसा क्यों बोला, देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला कि बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं है। देखिए इसमें ना बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है ट्रेड डेफिशिएट और एक होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिशिएट का मतलब लॉस होता है और ट्रेड सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है। अब बात को सुनिएगा, ट्रेड डेफिशिएट अगर हो रहा है हमको, है ना, ट्रेड डेफिशिएट अगर हमको हो रहा है मतलब अगर हमको लॉस हो रहा है तो इट इज नॉट फेवरेबल, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है ना, तो ये हमारे लिए कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं होगा। वहीं हम बात करते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट फेवरेबल, मान के चलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो हमारा फेवरेबल नहीं है, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए चिंता का विषय होगा। एक इट इज अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द नेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट होगा वो माइनस में होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे, इस वजह से हमारी जो कंडीशन है मतलब बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो नॉट फेवरेबल हो जाएगा, और जब नॉट फेवरेबल हो जाएगा तो हमको, हमारे नेशन को ये चिंता करने का विषय है और हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे हम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम BOP सुधार सकें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप इसमें डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करें इस वीडियो को।